नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कहानी अंधेरे का मेहमान के बिल्कुल आखिरी हिस्से की। इसका नाम है अंतिम शिकार। हाँ, पिछली बार हमने छोड़ा था जहां अर्जुन ने रिया को बचा लिया था, लेकिन वो खुद फंस गया था। हाँ, वो खुद उस कोठरी में फंस गया और उसकी आत्मा, जैसा हमने देखा, अंधेरे का नया मेहमान बन गई थी। बिल्कुल। तो अब ये जो अंतिम भाग है, अंतिम शिकार, इसमें क्या होता है, कहानी कहाँ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो 1 साल बीत चुका है। ये ध्यान देने वाली बात है। वो 1 साल? हाँ, रिया शहर अब वापस जा चुकी है, अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अर्जुन के सपने आते हैं। सपने में अर्जुन जैसे मदद मांग रहा है, उसे बचाने को कह रहा है। अच्छा। तो ये एक तरह से माहौल तैयार करता है आगे के लिए, अंतिम टकराव के लिए। और कहानी में फिर असल मोड़ कैसे आता है? वो आता है एक एक अजीब से फोन कॉल से। रिया को एक फोन आता है। अनजाना नंबर। हाँ, और आवाज आवाज बड़ी डरावनी सी है, लेकिन कहीं ना कहीं जानी पहचानी भी लगती है। और वो आवाज रिया को वापस बुलाती है, उसी धनौरी गांव की कोठरी में। ओह। शर्त यह है कि अगर वो अर्जुन को आजाद देखना चाहती है तो उसे आना होगा। और रिया? वो चली जाती है। हिम्मत का काम है ये तो। बिल्कुल। और जब वो पहुंचती है तो कोठरी वो बदल चुकी है। कैसे? मतलब क्या बदला हुआ है? जो टूटी दीवारें थी पहले, उनकी जगह अब काली राख है, बिल्कुल राख। और जैसी ही रिया अंदर कदम रखती है, क्या? घड़ी, वही घड़ी फिर से 1:15 पर रुक जाती है। अरे बाप रे। यानी वो जगह वो और भी ज्यादा शक्तिशाली या कहें कि खतरनाक हो गई है। हाँ बिल्कुल, संकेत यही है। माहौल और भारी हो गया है, अंधेरा जैसे और गहरा गया है। फिर रिया क्या करती? वो तो अर्जुन को बचाने गई है। वो हिम्मत करके अर्जुन को आवाज देती है, पुकारती है उसे, पर जो जवाब आता है वो एक भयानक गूंज होती है। आवाज कहती है, तुम्हें कैद होना होगा। ओ नहीं। और तभी अर्जुन की आत्मा सामने आती है, लेकिन वो अर्जुन नहीं लगता। मतलब? काला चेहरा, आंखें जैसे जल रही हों, और शरीर शरीर धुएं जैसा है। कहानी बताती है कि वो पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन फिर भी वो रिया को कुछ कहता है। हाँ, यही तो अजीब बात है। वो बदला हुआ अर्जुन भी रिया को चेतावनी देता है, कहता है भाग जाओ यहां से। तो उसके अंदर अभी भी कुछ बाकी है। बिल्कुल, यही उसका वो अंदरूनी संघर्ष दिखता है। एक तरफ वो उस अंधेरी शक्ति का हिस्सा बन गया है, पर दूसरी तरफ शायद वो अर्जुन जो रिया की परवाह करता था, वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये सवाल उठता है कि क्या कोई पूरी तरह बुरा बन जाता है, या अच्छाई का कोई अंश हमेशा रहता है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है मेरे ख्याल से। सही कहा। और रिया, क्या वो भाग जाती है? नहीं, वो मना कर देती है। वो कहती है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर वो अपने जेब से वो पुराना तावीज निकालती है। अरे हाँ, वो तावीज जो अर्जुन ने ही उसे दिया था। वही। और जैसे ही वो तावीज निकालती है, उससे तेज रोशनी निकलती है, और एक एक बड़ा राज सामने आता है। क्या राज? राज ये कि कोठरी की जो बुरी आत्माएं हैं, वो असल में लोगों की यादों से, उनके डर से, उससे ताकत पाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, मतलब ये डर से जुड़ा है। हाँ, ये सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। रिया ये बात समझ जाती है कि असली दुश्मन वो आत्माएं नहीं, बल्कि खुद का डर है। और वो अर्जुन से कहती है, बहुत हिम्मत से, कि तुम अब भी इंसान हो, अपने डर को जीत लो। ये शब्द, ये निर्णायक साबित होते हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली क्षण होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मुक्ति का रास्ता असल में डर पर काबू पाने से ही मिलता है। और फिर इसके बाद क्या होता है? क्या अर्जुन? इसके बाद अर्जुन जोर से चीखता है, एक भयानक चीख, और पूरी कोठरी वो हिलने लगती है। पूरी कोठरी? हाँ, दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं, वो काला अंधेरा वो छटने लगता है, और फिर अर्जुन अपने असली शरीर में जमीन पर मिलता है, बेसुध सा। वो ठीक होता है? हाँ, मतलब होश में नहीं होता पूरी तरह, पर वो अपने शरीर में वापस आ जाता है। रिया उसे सहारा देती है, और वो दोनों तेजी से बाहर भागते हैं। और कोठरी का क्या होता है? जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पूरी कोठरी एक जोरदार धमाके के साथ ढह जाती है। खत्म, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सब खत्म? हाँ, उस डरावनी जगह पर सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाता है। गांव वाले देखते हैं, वो हैरान है, पर कहानी कहती है कि पहली बार उन्हें उस जगह से डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। और फिर कहानी का अंत कैसे होता है? अंत में रिया और अर्जुन मिलकर उसी जगह पर जहां वो कोठरी थी,
वहां एक छोटा सा प्रार्थना स्थल बनवा देते हैं। अच्छा। प्रार्थना स्थल। हाँ, तो इस कहानी का सार, निचोड़ क्या निकला? डर पर जीत, बलिदान। हाँ, डर पर जीत तो है ही, और रिया का जो साहस है और अर्जुन का अपने अंदर के उस अंधेरे से लड़ना, इन दोनों चीजों ने मिलकर उस श्रापित जगह को बदल दिया, हमेशा के लिए। और ये अंत ना सोचने पे मजबूर करता है, जहां पहले इतना डर था, इतना अंधेरा था, वहां अब एक प्रार्थना की जगह है। सही बात है। ये कहानी जैसे दिखाती है कि कैसे हम दुख, डर या अपने बुरे अतीत से जुड़ी जगहों को या शायद यादों को कोशिश करके शांति और हीलिंग यानी उपचार की जगहों में बदल सकते हैं। हाँ। ये एक विचार है जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसी कोई कोठरी है जिसे बदलने की जरूरत है, उसे एक बेहतर जगह बनाने की जरूरत है।